हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फूड ट्यूटोरियल्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बहुत सारे टेक्स्ट देखे थे, जैसे डेल देखा था, इंसर्ट देखा, हमने पैडिंग का यूज़ किया था, हमने स्टाइलिंग देखी थी, कैसे हम ला सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं डिव टैग की हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया है। फिर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। बॉडी के अंदर हम डिव टैग क्रिएट करेंगे आज। चलो इसको रन करके देखते हैं। चलो चलते हैं ब्राउज़र में। प्रवेश तो देखिए हमने क्या किया, अभी हमने हेलो लिखा। अब देखिए डिव में हम पता है कि हम कैसे बैकग्राउंड दे सकते हैं। स्टाइल, बैकग्राउंड, कलर, मैं देता हूँ ग्रे। ठीक है। अब इसमें मुझे कलर देना। कलर मैंने दे दिया वाइट। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था पैडिंग का, तो आज हम पैडिंग यूज करेंगे। अब देखिए पैडिंग का क्या है कि हमें टॉप से भी चाहिए, लेफ्ट से भी चाहिए, राइट से भी चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम पैडिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। चार टाइप की बताई थी। और राइट, बॉटम, लेफ्ट। अब सपोज मुझे क्या चाहिए, टॉप से पैडिंग चाहिए 10 पिक्सल। तो मुझे राइट से नहीं चाहिए, बॉटम से चाहिए 10 पिक्सल, लेफ्ट से चाहिए 10 पिक्सल। ये मेरी हो गई पैडिंग। यही सेम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे ब्राउजर पर ये स्पेसिंग आ रही है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं। देखिए वैसे तो ये CSS का पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ। स्टाइल टैग हम ऊपर हेड में भी लिख सकते हैं। अब हमें जो बाहर की जो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग है, ये क्या होता है कि ब्राउजर की डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग चल रही होती है। जो भी आप ब्राउजर ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, उसमें बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है। मैंने इसको कर दिया मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब ये क्या होता है, ये वाला, ये होता है यूनिवर्सल साइन। मतलब आपको पूरी एप्लीकेशन में, पूरी वेब पेज के अंदर ये वाली सेटिंग्स चाहिए। मतलब मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब देखिए जैसे मैंने उसको लिखा, ऊपर की स्पेसिंग हट गई। अब देखिए हमने पैडिंग तो पढ़ा, लेकिन मार्जिन नहीं पढ़ा। मार्जिन क्या है, देखिए सपोज अभी मैं यहाँ बताता हूँ आपको। पैडिंग हमने देखा, मार्जिन। मार्जिन भी हमारे पास चार टाइप की होती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अब देखो मार्जिन क्या होता है। मार्जिन हमारी जैसे डिव है, डिव के आउटर में काम करेगी, मतलब डिव के बाहर काम करेगी, डिव के अंदर काम नहीं करेगी। मतलब जो आपका बैकग्राउंड वाला एरिया, जैसे हमने हेलो लिखा डिव के अंदर, तो मुझे मार्जिन चाहिए, मैंने किया 10। अब देखो ये बाहर के एरिया पे चल रही है। अब मुझे मैंने राइट से दिया, राइट से नहीं लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से मार्जिन दे दिया। अब मुझे राइट से देना है, मैंने राइट से भी दे दिया। अब देखो हम सेम उसी कंडीशन में आ गए जहां हम पहले थे। हमने पहले देखा कि हमारे पास स्पेसिंग आ रही थी, तो वो किस वजह से आ रही थी, मार्जिन की वजह से। तो इसलिए हमने उसको 0 कर दिया था यूनिवर्सल साइन लगा के। तो ये हमारा मार्जिन होता है।
अभी हमें मार्जिन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम अब इसको जीरो करेंगे। तो ये आ गया मार्जिन पैडिंग। अब देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर हेलो लिख के छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, जैसे आपने पेज में देखा होगा कि हमारे पास लेफ्ट साइड में लोगो होता है और राइट साइड में मेन्यू होता है। देखो, टेब के अंदर, पर अभी हम इसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि अभी आपने एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, फ्लोट। चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि आपको अपना जो डिव है वो कहाँ पर रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। इसमें दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट राइट। अब सपोज मुझे क्या करना है, एक मैंने डिव ली, डिव के अंदर एक और डिव बनाई। उस डिव के अंदर मैंने लिख दिया लोगो। एक नेक्स्ट डिव बनाई, उसमें मैंने लिख दिया मेन्यू। अब देखो क्या हो रहा है, लोगो और मेन्यू मेरा एक ही साइड में है, ऊपर नीचे। अब मुझे क्या चाहिए कि लोगो मेरा इधर रहे, मेन्यू मेरा राइट में चला जाए। मैं क्या करूंगा, इस पे स्टाइल लगाऊंगा, फ्लोट लेफ्ट। अब क्या हुआ, लोगो मेरा वही रहा, मेन्यू मेरा राइट में चला गया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो जो फ्लोट लेफ्ट फ्लोट होता है वो नन होता है, तो इसलिए हमने इसको लेफ्ट में ही रखा, मेन्यू हमारा उधर चला गया। अब सपोज मुझे इसको राइट में करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्लोट राइट, राइट किया तो मेरा मेन्यू राइट में चला गया। अब देख रहे होगे आप कि जैसे ही मैंने राइट में किया तो हमारा बैकग्राउंड ऊपर चला गया। वो किस लिए होता है, वो होता है कि उसको फ्लोट लगाने के बाद ये नहीं पता लगता कि उसकी हाइट कितनी है टेप की। तो वो क्या करता है, उसको फ्लोट के हिसाब से अपना बैकग्राउंड लेता है। तो अब हम उसको करने के लिए, कवर अप करने के लिए हमें क्या करना होता है, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है। अब हमने क्या किया था, राइट में हमने पैडिंग नहीं दी थी, तो हम यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, ये हमारा बन गया ऊपर का पार्ट, मतलब लोगो और मेन्यू। तो लोगो तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मेन्यू में हम क्या करते हैं, जैसे हमने अपने पढ़े थे, लिस्ट पढ़ी थी, यूएल टैब। अब क्या करते हैं, यूएल बनाते हैं, एल आई, उसमें मैंने लिखा होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। देखिए अब क्या हो रहा है, ये सारे एक के नीचे एक आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लेवल पे चाहिए ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टाइल फ्लोट लेफ्ट, ऐसे ही सेम। से देखिए सेम लेवल पे आ गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो बुलेट है वो ओवरलैप कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गूगल में जाके स्टाइल के अंदर हम देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन। अब देखिए बुलेट हट गया। अब हमें इनमें गैप चाहिए। गैप कैसे करोगे, गैप के लिए हम देंगे पैडिंग। देखिए पैडिंग क्या है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, पैडिंग राइट। पैडिंग राइट में हमने दे दिया 10 पिक्सल। ऐसे सेम इनके भी। देखिए हमारा बन गया मेन्यू।
होम, अबाउट द सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। अब देखिए हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो आपको मैंने बता ही रखा था फ़ॉन्ट कैसे चेंज होता है। वो तो हमारा था फ़ॉन्ट फेस से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होता है फ़ॉन्ट फैमिली। इसमें आप एरियल दे सकते हो क्योंकि वो आपका सिस्टम फ़ॉन्ट है। और ऐसी सेम आपको यहाँ देना पड़ेगा। अगर हम यूएल में दे दें, ठीक है, ये हमारा बन गया होम, राउटर, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। अब देखिए हमने सीखा ऊपर का लोगो कैसे हम एडजस्ट करते हैं, अपना मेन्यू कैसे एडजस्ट करते हैं फ्लोट के हेल्प से। तो आज हम बस अभी इतना ही देखेंगे क्योंकि फ्लोट आपको नया है, तो इसलिए आप पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि हम पेज लिंक कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने होम पेज बनाया, अबाउट अस का हमारा पेज बनेगा, सर्विसेज का बनेगा, कॉन्टैक्ट का बनेगा, तो वो हम कैसे लिंक करेंगे वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।